आज जो दुनिया हमें स्थिर और सुरक्षित दिखाई देती है, वह स्थायित्व का भ्रम मात्र है। जो इमारतें आज मजबूत लगती हैं, वही आने वाले समय में धूल और राख में बदल जाएंगी। यह कोई कल्पना नहीं, न ही डर पैदा करने वाली कहानी। यह वह भविष्य है जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में युगों पहले कर दिया गया था। कलयुग के अंतिम क्षणों में प्रकृति स्वयं मानवता से मुख मोड़ लेगी। सूर्य की किरणें भी धरती को छूने से हिचकेंगी। आकाश धुएं और अग्नि से भर जाएगा। समुद्र अपनी सीमाएं लांघ कर नगरों को निगलने लगेंगे। धरती बार बार कांपेगी, जैसे अपने ही भार को सहन न कर पा रही हो। भूकंप, ज्वालामुखी और सूखा सभ्यताओं को ऐसे मिटा देंगे जैसे वे कभी अस्तित्व में थीं ही नहीं। कहीं वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और कहीं लगातार विनाशकारी बाढ़ आएगी। धरती कराहेगी और प्रकृति अपने संतुलन का मूल्य वसूलेगी। भूख सड़कों पर इंसानों को गिरा देगी। लाशें उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। बीमारियां सीमाओं को नहीं मानेंगी और पूरी मानव जाति को जकड़ लेंगी। मृत्यु हर द्वार पर खड़ी होगी। उस समय अधर्म अपने चरम पर होगा। न्याय, लज्जा और करुणा केवल शब्द बनकर रह जाएंगे। धनवान विलास में डूबे होंगे और उन्हीं महलों की छाया में गरीब तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे होंगे। एक समय ऐसा आएगा जब रोटी सोने से अधिक मूल्यवान होगी और पानी जीवन नहीं, युद्ध का कारण बनेगा। देश, धर्म और सत्ता के नाम पर मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। रिश्ते टूट जाएंगे। भाई भाई पर हाथ उठाएगा। माता पिता बोझ समझे जाएंगे। कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। सच बोलना अपराध बन जाएगा। मासूमियत सबसे असुरक्षित होगी। जले हुए शहरों में एक मां अपने बच्चे को लेकर भाग रही होगी। चारों ओर आग, चीखें और भय। डर इतना गहरा होगा कि ममता भी हार मान लेगी। हवा विष बन जाएगी, जल जहर बन जाएगा और इंसान स्वयं राक्षस का रूप ले लेगा। मंदिर खंडहरों में बदल जाएंगे। घंटियों की आवाज सदा के लिए थम जाएगी। पूजा, प्रार्थना और आस्था सब स्मृति मात्र रह जाएंगे। शासन लालच में अंधे होंगे और जनता मौन दास्ता में जकड़ी होगी। इस समस्त विनाश के पीछे होगा कली का प्रभाव, जो मानव की सोच को भ्रष्ट करेगा, धर्म को निर्बल और पाप को शक्तिशाली बनाएगा। धरती त्राही त्राही करेगी। बच्चे अन्न और जल के लिए रोएंगे और तब पूरी पृथ्वी से एक ही पुकार उठेगी, हे नारायण, अब अवतार लो। हे कल्कि, इस संसार को बचा लो। उस क्षण आकाश निस्तब्ध हो जाएगा। धरती थम जाएगी और फिर घोर अंधकार के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट होगा। एक गुप्त स्थान पर, एक साधारण से गृह में एक दिव्य बालक का जन्म होगा। यहीं से कलयुग के अंत की घड़ी शुरू हो जाएगी। परंतु यह जन्म सरल नहीं होगा। उनका पालन पोषण, उनकी शिक्षा, उनका विवाह, सब कुछ रहस्य से घिरा होगा। वे कैसे अधर्म का नाश करेंगे, कैसे कली के प्रभाव को जड़ से समाप्त करेंगे, कैसे सतयुग की स्थापना होगी और अंत में कैसे वे अपने दिव्य स्वरूप को त्याग कर बैकुंठ धाम प्रस्थान करेंगे। इन सभी रहस्यों से हम विस्तार से परिचित होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है। यदि यह कथा आपको छू रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं। कमेंट में जय कल की जय जगत पते लिखकर इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। अब बात करते हैं भगवान कल्कि के जन्म स्थान की। ग्रंथों के अनुसार उनका जन्म संभल नामक स्थान पर होगा। लेकिन यह संभल किसी नक्शे में अंकित नहीं होगा। न वह किसी राज्य में होगा, न किसी दिशा में। यही कारण है कि धरती पर कई स्थानों को संभल कहा जाने लगा। पर वास्तविक संभल केवल अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। उसी दिव्य भूमि पर एक शांत, संयमी और वेदज्ञ ब्राह्मण निवास करेंगे, जिनका नाम होगा विष्णुयश। वे न तो राजा के गुरु होंगे, न किसी विशाल आश्रम के स्वामी। वे साधारण जीवन जीने वाले पर असाधारण आत्मा के धनी होंगे और उन्हीं के गृह में अधर्म के अंत और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु भगवान कल की अवतरित होंगे। उस आने वाले समय की कल्पना कीजिए, जब धर्म केवल ग्रंथों तक सिमट जाएगा और उसके रक्षक स्वयं भटक चुके होंगे। ऐसे युग में भी एक ऐसा पुरुष होगा जो अपने जीवन से धर्म की लौ को बुझने नहीं देगा। उसका नाम होगा विष्णु यश। आचरण में सरल, विचारों में शुद्ध और आत्मा से पूर्णतः सत्यनिष्ठ। उनकी जीवन संगिनी होंगी सुमतिशील, सेवा और करुणा की सजीव प्रतिमूर्ति। जब संसार की अधिकांश स्त्रियां भोग, आडंबर और मोह के जाल में उलझी होंगी, तब सुमति व्रत, साधना और परोपकार में लीन रहेंगी। उनका अंतःकरण निर्मल होगा
और चेतना पूर्णतः ईश्वर को समर्पित। एक रात्रि जब आकाश में असामान्य निस्तब्धता छा जाएगी और तारे भी मौन हो जाएंगे, सुमति एक अद्भुत स्वप्न देखेंगी। उन्हें प्रतीत होगा कि दिव्य आकाश से एक प्रकाश पुंज धीरे धीरे धरती की ओर उतर रहा है। उसी प्रकाश से एक अलौकिक स्वरूप प्रकट होगा, नेत्रों में दहकती ऊर्जा, मुख पर अद्वितीय शांति और संपूर्ण अस्तित्व में करुणा का महासागर। वह दिव्य सत्ता उनसे कहेगी, हे माता, मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेकर इस युग के अंधकार को समाप्त करने आ रहा हूं। मैं अधर्म के भार से दबी हुई पृथ्वी को मुक्त करूंगा। स्वप्न टूटते ही सुमति की चेतना जाग उठेगी। उनका शरीर रोमांच से भर जाएगा। उसी क्षण संभल ग्राम की भूमि पर विचित्र घटनाएं घटित होने लगेंगी। बिना हवा के वृक्ष डोलने लगेंगे, नदियों का जल स्वतः ही स्वच्छ हो जाएगा और वातावरण में एक अलौकिक शांति व्याप्त हो जाएगी। फिर वह पुण्य घड़ी आएगी, वैशाख मास का शुक्ल पक्ष, द्वादशी की दिव्य बेला। प्रकृति स्वयं उस क्षण की साक्षी बनेगी। आकाश से पुष्प वर्षा होगी, दिशाएं आनंद से भर उठेंगी और उसी समय सुमति की कोख से एक बालक का अवतरण होगा। क्षण भर के लिए वह शिशु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होगा। चार भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। उसका तेज संपूर्ण पृथ्वी को आलोकित कर देगा। तभी ब्रह्मलोक से वायु के माध्यम से संदेश आएगा, हे प्रभु, इस युग में आपको मानव रूप में रहकर मानवता का मार्गदर्शन करना होगा। तत्क्षण वह दिव्य स्वरूप एक साधारण मानव शिशु में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु आर्षि मुनि समझ जाएंगे, यह जन्म सामान्य नहीं है, यह समय के प्रवाह को बदलने वाला क्षण है। उस बालक का नाम रखा जाएगा कल्कि, जो कलयुग की कालिमा का अंत बनेगा। समय आगे बढ़ेगा। बालक सामान्य बच्चों जैसा प्रतीत होगा, पर उसकी आंखों में गहन गंभीरता होगी। उसके चेहरे पर वैसी शांति होगी जैसी ऋषियों को वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त होती है। शैशव काल में ही उसका आचरण संकेत देने लगेगा कि वह साधारण आत्मा नहीं है। जब वह थोड़ा बड़ा होगा तो अन्य बच्चों से अलग दिखाई देगा। जहां बाकी बालक शोर और खेल में मग्न होंगे, वहां कल की मौन में डूबे रहेंगे। वे आकाश की ओर देखते, पर्वतों को निहारते और नदियों के प्रवाह में किसी अनकहे सत्य को खोजते प्रतीत होंगे। विष्णु यश अपने पुत्र को वेदों और धर्म का ज्ञान देना चाहेंगे। वे मंत्र, यज्ञ और शास्त्रों की शिक्षाएं देंगे, किंतु शीघ्र ही उन्हें यह बोध होगा कि इस युग में पूर्ण ज्ञान रखने वाला कोई गुरु शेष नहीं बचा। परंपराएं बिखर चुकी होंगी, गुरु शिष्य की कड़ी टूट चुकी होगी और शास्त्रों का मर्म लुप्त हो चुका होगा। विष्णुयश अपने पुत्र से कहेंगे, कली नामक दानव अत्यंत शक्तिशाली हो चुका है। उसने शासकों को लालची, मंत्रियों को छलपूर्ण और साधुओं को पाखंडी बना दिया है। धर्म के अनुयायी या तो नष्ट हो चुके हैं या वनों में छिपकर जीवन जी रहे हैं। समाज भय, अन्याय और अराजकता से भर गया है। इन शब्दों को सुनकर कल्कि के भीतर एक अडिग संकल्प जागेगा। यह संकल्प क्रोध से नहीं, बल्कि कर्तव्य की भावना से उत्पन्न होगा। वे निश्चय करेंगे कि अधर्म का अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना स्वयं करेंगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार संपन्न होगा, पर वह केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं होगा, बल्कि एक युगांतकारी यात्रा का आरंभ होगा। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा, बल्कि अधर्म के विरुद्ध निर्णायक संग्राम की विधिवत घोषणा होगी। यज्ञ की ज्वालाएं इस महासंकल्प की साक्षी बनेंगी। वैदिक अर्चाओं से वातावरण गूंजायमान होगा, किंतु उस यज्ञ की सबसे प्रबल शक्ति मंत्र नहीं, बल्कि स्वयं भगवान कल्कि का अटल निश्चय होगा। उपनयन संस्कार के पश्चात कल्कि यह अनुभूति करेंगे कि केवल शास्त्रीय ज्ञान से अधर्म का नाश संभव नहीं है। अन्याय से युद्ध के लिए उन्हें अस्त्र शस्त्र, युद्ध कौशल, रणकला और दिव्य विद्याओं का गहन अभ्यास आवश्यक होगा। तभी उनके मन में यह विचार जागृत होगा कि उन्हें ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो केवल युद्ध विद्या का आचार्य न हो, बल्कि जो काल और मृत्यु से भी परे हो। अपने माता पिता को श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर भगवान कल की गुरु की खोज में निकल पड़ेंगे। उनका मार्ग सघन वनों से होकर जाएगा, ऊंचे पर्वतों को लांघता हुआ निर्जन और रहस्यमयी क्षेत्रों तक पहुंचेगा। अनेक कठिनाइयों के पश्चात वे महेंद्रगिरी पर्वत की पावन भूमि पर पहुंचेंगे। वहीं उन्हें एक ऐसे महान तपस्वी के दर्शन होंगे जो युगों से अमर हैं और गहन समाधि में लीन हैं। वे होंगे भगवान परशुराम। जैसे ही परशुराम की दृष्टि भगवान कल्कि पर पड़ेगी, वे तुरंत पहचान लेंगे कि उनके समक्ष स्वयं नारायण का अवतार उपस्थित है। वे समाधि से बाहर आकर कल्कि का स्वागत करेंगे और अपने आश्रम में आमंत्रित करेंगे। परशुराम कहेंगे,
वत्स, मैं युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अब वह समय आ चुका है जब अधर्म के मूल को नष्ट किया जाना है। भगवान कल की विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में शीश नवाएंगे और उन्हें अपना गुरु स्वीकार करेंगे। इसके पश्चात परशुराम उन्हें वेदों और शास्त्रों के रहस्यों के साथ धनुर्विद्या, शस्त्र संचालन, युद्ध रणनीति, रणकौशल तथा सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान करेंगे। समय के साथ भगवान कल की 64 कलाओं और समस्त युद्ध विधाओं में निपुण हो जाएंगे। जब शिक्षा पूर्ण होगी, तब भगवान कल के अपने गुरु से गुरु दक्षिणा स्वीकार करने का आग्रह करेंगे। तब परशुराम गंभीर स्वर में कहेंगे, हे कल की, अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना, यही मेरी दक्षिणा है। इस वचन को स्वीकार करते ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि कलयुग के अंत की घड़ी अब दूर नहीं। परंतु जैसे जैसे भगवान कल्कि का ज्ञान परिपक्व होता जाएगा, उनके अंतःकरण में यह बोध और प्रबल होगा कि केवल भौतिक बल से कलयुग का अंत संभव नहीं है। कली केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि सूक्ष्म रूप से मानव चेतना को भी दूषित कर चुका होगा। उसके संहार के लिए दिव्य ऊर्जा अनिवार्य होगी। यह जानकर भगवान कल की भगवान शिव की उपासना का संकल्प लेंगे। वे हिमालय की ओर प्रस्थान करेंगे और बिल्व बोधकेश्वर महादेव के पवित्र धाम में पहुंचेंगे। वह स्थान घने वनों, विशाल शिलाओं और हिम से आच्छादित पर्वतों से घिरा होगा। वहां न कोई मानव होगा, न कोई कोलाहल, केवल मौन, साधना और तप का वातावरण होगा। उसी पावन स्थल पर भगवान कल की कठोर तपस्या आरंभ करेंगे। वे अन्न जल का त्याग करेंगे, ध्यान में स्थित रहेंगे और निरंतर ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। समय की सीमाएं लुप्त हो जाएंगी। दिन और रात, ऋतु और काल का भेद समाप्त हो जाएगा। वर्षा, शीत और प्रचंड वायु भी उनके संकल्प को विचलित नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे संपूर्ण क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन होने लगेगा। वृक्ष स्वतः नतमस्तक हो जाएंगे, वन्य जीव भय त्याग कर समीप आने लगेंगे और वायु में शिव तत्व की दिव्य तरंगें प्रवाहित होने लगेंगी। अंततः भगवान शिव माता पार्वती सहित प्रकट होंगे। उनके प्राकट्य से आकाश और दिशाएं गूंज उठेंगी। भगवान शिव कहेंगे, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो वर चाहो मांग लो। भगवान कल की श्रद्धा और विनम्रता से स्तुति करेंगे और कहेंगे कि उन्हें कोई व्यक्तिगत वर नहीं चाहिए। वे केवल यही कामना रखते हैं कि अधर्म के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए आवश्यक समस्त दिव्य शक्तियां उन्हें प्रदान की जाए। भगवान महादेव मंद मुस्कान के साथ कल्कि की ओर दृष्टि करेंगे। उनकी वाणी में करुणा और सामर्थ्य का संगम होगा। वे कहेंगे, हे भविष्य के अवतार, मैं तुम्हें ऐसी दिव्य शक्तियां प्रदान करता हूं जो किसी भी कालखंड में विरले ही किसी को प्राप्त होती हैं। इसके पश्चात शिव शंकर अपने तपोबल से उन्हें असाधारण वर प्रदान करेंगे। कल्कि को ऐसी तीव्रता प्राप्त होगी कि वे इच्छा मात्र से वायु से भी अधिक वेग से गमन कर सकेंगे। उनका स्वरूप बंधनों में नहीं रहेगा। वे अपनी इच्छा अनुसार रूप परिवर्तित कर सकेंगे और गरुड़ के समान नभ में विचरण करेंगे। महादेव उन्हें एक अद्भुत दिव्य अश्व प्रदान करेंगे। उस अश्व का नाम होगा देवदत्त। यह साधारण घोड़ा नहीं होगा, बल्कि युद्ध में अजेय और आकाश मार्ग से चलने वाला होगा। क्षण भर में वह किसी भी दिशा, किसी भी लोक में पहुंचने में सक्षम होगा। इसके साथ ही शिव उन्हें एक अलौकिक तोता भी प्रदान करेंगे। यह केवल पक्षी नहीं, बल्कि चेतन संदेशवाहक होगा। वह भविष्य की घटनाओं का संकेत देगा और युद्ध के समय मार्गदर्शक बनेगा। अंत में भगवान शिव एक दिव्य तलवार प्रदान करेंगे, रत्न सूर्य। यह शस्त्र केवल धातु से निर्मित नहीं होगा, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना से ओतप्रोत होगा। इसकी शक्ति इतनी प्रबल होगी कि यह पृथ्वी के भार को भी धारण कर सकेगी और अधर्म को मूल से समाप्त करने में सक्षम होगी। इन सभी वरदानों को प्राप्त कर भगवान कल की भाव विभोर हो उठेंगे। वे शिव और पार्वती को नमन करेंगे। महादेव आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, अब जाओ कल की, अन्याय का अंत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इसके बाद भगवान कल की देवदत्त पर आरूढ़ होकर अपने जन्मस्थल संभल की ओर प्रस्थान करेंगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ेंगे, धरती की धड़कन बदलने लगेगी। जहां उनका चरण पड़ेगा, वहां की भूमि पवित्र हो जाएगी और वातावरण में एक नई चेतना जाग उठेगी। संभल पहुंचते ही विष्णु, यश और सुमति अपने पुत्र को देखकर आनंद से भर उठेंगे। उनके नेत्रों में गर्व और तृप्ति दोनों होंगे, क्योंकि वे जान चुके होंगे कि उनका पुत्र अब केवल उनका नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का संरक्षक बन चुका है।
भगवान कल की माता पिता के चरणों में शीश झुकाएंगे। विष्णु यश उन्हें आशीष देंगे और सुमति स्नेह से उनका मस्तक स्पर्श करेंगी। इसके बाद वे अपने भाइयों से मिलेंगे। उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर सभी समझ जाएंगे कि वह क्षण आ पहुंचा है, जिसकी प्रतीक्षा युगों से की जा रही थी। धीरे धीरे संभल में वे महापुरुष प्रकट होने लगेंगे, जो इस काल की पूर्णता के साक्षी बनने वाले थे। सातों चिरंजीवी हनुमान, विभीषण, वेदव्यास, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम और राजा बलि अपने अपने स्थानों से प्रकट होंगे। उनका आगमन इस बात का संकेत होगा कि अब देव और मानव के बीच की सीमाएं समाप्त होने वाली हैं। सभी महापुरुष भगवान कल्कि के समक्ष नतमस्तक होंगे और स्वीकार करेंगे कि कलयुग का भार अब असहनीय हो चुका है। वे बताएंगे कि संसार के अनेक भागों में कली और उसके अनुयायी खुला शासन कर रहे हैं। न्याय दुर्लभ हो चुका है, धर्म के नाम पर छल फैल रहा है और समाज भीतर से विखंडित हो चुका है। भगवान कल की सबकी बातें शांत चित्त से सुनेंगे। उनके मुख पर न क्रोध होगा, न आवेश, केवल अडिग संकल्प की गंभीरता होगी। वे कहेंगे, यह युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं लड़ा जाएगा। अधर्म का अंत तभी संभव है जब चेतना का भी परिवर्तन हो। वे स्पष्ट करेंगे कि यह संघर्ष किसी एक राजा या राज्य से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से होगा जिसने असत्य को शक्तिशाली और सत्य को निर्बल बना दिया है। इसके पश्चात धर्म युद्ध की तैयारी प्रारंभ होगी। संभल में गुप्त रूप से ऐसी सेनाएं संगठित की जाएंगी जिनमें केवल वही सम्मिलित होंगे जिनके हृदय में आज भी सत्य, संयम और न्याय जीवित हैं। अस्त्र शस्त्र एकत्र होंगे, योजनाएं बनेंगी और वह महासंग्राम आकार लेने लगेगा जो युगों के अंधकार का अंत करने वाला होगा। प्रत्येक योद्धा को यह बोध कराया जाएगा कि यह संघर्ष केवल धरती या राज्य की सीमाओं का नहीं है, बल्कि यह एक पूरे युग के परिवर्तन का संग्राम है। यह युद्ध उस समय का अंत और नए धर्मयुग की शुरुआत का संकेत होगा। भगवान कल की प्रतिदिन अपने दिव्य साथी शुक से संवाद करेंगे। यह शुक उन्हें संसार के कोने कोने में फैल रहे अन्याय, षड्यंत्र और अधर्म की सूचनाएं देगा। इन्हीं संदेशों से यह तय होगा कि पहला प्रहार कहां और कैसे किया जाना है। उसी क्षण यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि कली स्वयं इस महासंग्राम की तैयारी में जुट चुका है। वह अपने अंधकारमय सहयोगियों को एकत्र करेगा। अहंकार, लालच, उन्माद, आतंक और मोह। कली जान जाएगा कि उसका समय अब समाप्ति की ओर है और इसी भय से वह पहले से अधिक उग्र, हिंसक और निर्दयी बन जाएगा। भगवान कल की इस सत्य से भली भांति परिचित होंगे। वे अपने भीतर संतुलन बनाए रखेंगे। ध्यान में स्थिरता, शस्त्रों में प्रवीणता और नीति में स्पष्टता। उन्हें यह ज्ञात होगा कि यह युद्ध शीघ्र समाप्त होने वाला नहीं है। यह संघर्ष भीषण होगा, रक्त रंजित होगा, किंतु अंत में धर्म की ही विजय सुनिश्चित होगी। इसी दृढ़ निश्चय के साथ वे धर्म युद्ध के लिए आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे। दूसरी ओर कली की नगरी भय और अराजकता का केंद्र बन चुकी होगी। वहां चारों ओर अंधकार छाया रहेगा। वायु में दुर्गंध, वातावरण में अशांति और जीवन में कोई मर्यादा शेष नहीं होगी। संयम लुप्त हो चुका होगा। नशा, हिंसा, व्यभिचार और स्वार्थ ही वहां का नियम बन चुके होंगे। रात्रि में कुत्तों का विलाप, उल्लुओं की भयावह ध्वनियां और अमंगल शक्तियों की उपस्थिति उस नगर की पहचान होगी। कली अपने चारों ओर अपने प्रमुख प्रतिनिधियों को एकत्र करेगा। दंभ, जो झूठे गौरव का प्रतीक होगा। लोभ, जिसकी कोई तृप्ति नहीं होगी। क्रोध, जो विवेक को नष्ट कर देगा। भय, जो आत्मा को जकड़ लेगा। और निराशा, जो भीतर से तोड़ देगी। इनके अतिरिक्त रोग, भूख, भ्रम और पतन के स्वरूप भी उसकी सेना में सम्मिलित होंगे। कली यह निर्णय करेगा कि अब अंतिम अवसर शेष है। उसे स्वयं भगवान कल्कि से युद्ध करना होगा। वहीं भगवान कल्कि भी समझ जाएंगे कि निर्णायक घड़ी समीप है। वे अपने सहयोगियों और चिरंजीवों के साथ आगे बढ़ेंगे। उनके साथ राजा मरु और राजा देवापी होंगे, जो अपने अपने क्षेत्रों में अधर्म के विरुद्ध युद्ध के लिए तत्पर रहेंगे। विशाख नरेश भी अपनी विशाल सेना के साथ इस धर्म यात्रा में सम्मिलित होंगे। जब भगवान कल की कली की नगरी के निकट पहुंचेंगे तो वहां का दृश्य अत्यंत भयावह होगा। हवा में मांस और मदिरा की तीव्र गंध होगी। लोग नशे में झगड़ते दिखाई देंगे। स्त्री और पुरुष विवेकहीन होकर अधर्म को ही जीवन का उद्देश्य मान चुके होंगे। यह सब देखकर भगवान कल्कि के भीतर क्रोध नहीं, बल्कि गहरी करुणा उत्पन्न होगी। वे समझेंगे कि यह सब कली की माया में बंधे हुए हैं, परंतु जहां अधर्म हथियार उठाता है, वहां करुणा के साथ दंड भी आवश्यक हो जाता है।
और फिर युद्ध आरंभ होगा। कली अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ रणभूमि में उतरेगा। उसका वाहन गधा होगा और उसकी उपस्थिति मात्र से भय फैल जाएगा। उसके शरीर से उठती दुर्गंध वातावरण को दूषित कर देगी। उसकी सेना पूरी उग्रता से भगवान कल्कि की सेना पर टूट पड़ेगी। चारों ओर अस्त्र शस्त्रों की टंकार, युद्ध घोष और चीख पुकार गूंज उठेगी। विभिन्न मोर्चों पर भीषण युद्ध होंगे। राजा मरुखूख और कंबोजों से संघर्ष करेंगे। राजा देवा पिचोल और बर्बर सेनाओं से लोहा लेंगे। विशाख नरेश पुलिंदों की टुकड़ियों का विनाश करेंगे। स्वयं भगवान कल की दो अत्यंत शक्तिशाली योद्धाओं कोख और विवेक से युद्ध करेंगे। ये दोनों ब्रह्मा के वरदान से अजेय प्रतीत होते होंगे। उनके शरीर वज्र समान कठोर होंगे और उनकी गदाओं के प्रहार से देवता भी विचलित हो उठेंगे। यह संग्राम इतना भयंकर होगा कि दिशाएं कांप उठेंगी। आकाश में मेघ गर्जना करेंगे और पृथ्वी युद्ध के भार से कराह उठेगी। देवगण भी इस दृश्य के साक्षी बनने उपस्थित होंगे, क्योंकि यह केवल एक युद्ध नहीं होगा। यह अधर्म के अंत और धर्म के पुनर्जागरण की कथा होगी। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक युग के भाग्य का अंतिम निर्णय बनने जा रहा था। जब भगवान कल्कि ने रणभूमि में कदम रखा, तब अधर्म की दो शक्तियां, कोख और विवेक, उनके मार्ग में खड़ी थीं। दोनों एक दूसरे से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी सत्ता थे जिन्हें साधारण मृत्यु छू भी नहीं सकती थी। कल्कि ने पहले विवेक पर प्रहार किया। उसका मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु उसी क्षण कोख की शक्ति ने उसे फिर से जीवित कर दिया। फिर जब कोख पर वार हुआ तो विवेक की चेतना ने उसे पुनः उठा खड़ा किया। यह दृश्य देखकर स्वयं देवगण स्तब्ध रह गए। क्षण भर के लिए भगवान कल्कि भी इस रहस्य से चकित हुए। तभी आकाश विदीर्ण हुआ और ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे धर्मावतार, कोख और विवेक का अंत किसी अस्त्र, किसी शस्त्र या किसी सामान्य विधि से संभव नहीं। जब तक ये एक दूसरे को देखेंगे, तब तक जीवन इन्हें छोड़ नहीं सकता। इनका विनाश केवल एक साथ, एक ही क्षण में संभव है। यह सुनकर भगवान कल्कि ने अपने नेत्र बंद किए। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र और दिव्य वाहन का त्याग किया। वे शांत चित्त से दोनों के मध्य आकर खड़े हो गए। फिर एक ही क्षण में अपने दोनों हाथों से उन्होंने एक साथ कोख और विवेक के मस्तकों पर प्रहार किया। उस प्रहार की गूंज से पृथ्वी कांप उठी। दोनों की चेतना एक साथ समाप्त हो गई। वे धरती पर गिरे और सदा के लिए नष्ट हो गए। रणभूमि में अचानक एक अलौकिक शांति फैल गई। देवताओं ने जयघोष किया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। यह स्पष्ट हो गया था, कली की शक्ति की जड़ें टूट चुकी थीं, परंतु कली स्वयं अब भी जीवित था। भयभीत रक्त से लथपथ उसका रथ नष्ट हो चुका था। उसके शरीर से उठती दुर्गंध अब और तीव्र हो गई थी। वह अपनी नगरी की ओर भागा, अपनी पत्नी के भवन में छिपने का प्रयास करने लगा, पर धर्म की गति को कोई नहीं रोक सकता। भगवान कल्कि देवदत्त अश्व पर आरूढ़ हुए और कली का पीछा किया। उनके मुख पर क्रोध नहीं था, केवल धर्म के प्रति अडिग संकल्प था। वे जानते थे, यह युद्ध किसी एक प्राणी के विरुद्ध नहीं, यह उस अंधकार के विरुद्ध है जिसने युगों से मानवता को पतन की ओर धकेला। जब कल्कि कली की नगरी में प्रवेश करते हैं तो वहां का दृश्य भयावह होता है। नशे में डूबे लोग, टूटे हुए संबंध, हिंसा और भ्रम से भरा समाज। कली की माया ने सबकी चेतना हर ली थी, पर भगवान कल्कि की उपस्थिति मात्र से ही वह माया क्षीण होने लगी। लोगों की आंखों में चेतना लौटने लगी। अंततः कल्कि और कली आमने सामने खड़े होते हैं। कली कांप उठता है, फिर भी अंतिम बार अहंकार में आकर युद्ध का आह्वान करता है। वह भय, भ्रम और निराशा का सहारा लेता है, पर अब उसकी कोई शक्ति प्रभावी नहीं रहती। भगवान कल्कि शांत स्वर में कहते हैं, कली, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। जिस अंधकार को तुमने युगों तक फैलाया, आज उसका अंत निश्चित है। निर्णायक युद्ध आरंभ होता है। कली अपने संपूर्ण बल से प्रहार करता है, लेकिन हर बार निष्फल हो जाता है। अंततः भगवान कल्कि अपनी दिव्य तलवार से अंतिम आघात करते हैं। कली धरती पर गिर पड़ता है। यह केवल एक दानव का पतन नहीं था, यह कलयुग के मूल स्रोत का विनाश था। उस क्षण संपूर्ण पृथ्वी पर परिवर्तन आरंभ हो जाता है। वातावरण शुद्ध होने लगता है। प्रकृति संतुलन में लौट आती है। देवता पुष्प वर्षा करते हैं। गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करती हैं। आर्षि मुनि स्तुति करते हैं। ब्रह्मा प्रकट होकर घोषणा करते हैं, कलयुग का अंत हो चुका है, अब सतयुग का आरंभ होगा।
पृथ्वी पर पुनः सत्य, न्याय और करुणा का राज्य स्थापित होता है। मनुष्य दीर्घायु होते हैं। रोग, दरिद्रता और छल का अंत होता है। समाज प्रेम और धर्म पर आधारित होता है। माता पिता का सम्मान होता है। संबंध पवित्र बनते हैं। भगवान कल की अनेक वर्षों तक पृथ्वी पर धर्मपूर्वक शासन करते हैं और मानवता को उसके वास्तविक कर्तव्य का बोध कराते हैं। जब उनका दिव्य उद्देश्य पूर्णता को प्राप्त करेगा, तब समस्त देवगण और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा स्वयं भगवान कल्कि से वैकुंठ लौटने का विनम्र निवेदन करेंगे। उससे पहले भगवान कल्कि अपने वंशजों को पृथ्वी का उत्तरदायित्व सौंपेंगे और अपने पुत्रों का विधिवत राज्याभिषेक कराएंगे। वे धर्म को पुनः जागृत करेंगे और सतह युग को पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से विचरण करने की आज्ञा देंगे, जिससे मानवता फिर से सत्य के मार्ग पर लौट सके। इसके पश्चात भगवान कल की हिमालय की दिव्य चोटियों की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां वे अपने मूल दिव्य चतुर्भुज स्वरूप को पुनः धारण करेंगे। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल सुशोभित होंगे। उनके अलौकिक तेज से आकाश, दिशाएं और समस्त लोक प्रकाशमान हो उठेंगे। उनकी दोनों दिव्य शक्तियां, पद्मा और रमा, उनमें समाहित होकर एकाकार हो जाएंगी। उस क्षण देवता आकाश में जय घोष करेंगे और भगवान कल्कि के नाम से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठेगा। इसी के साथ कल्कि अवतार की लीला पूर्ण मानी जाएगी और सत्य की अंतिम विजय स्थापित होगी। यह शाश्वत नियम है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी सीमाएं लांघेगा, तब तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर धर्म और सत्य की पुनः स्थापना करेंगे। यही भगवान कल्कि के अवतरण का परम उद्देश्य है और यही युग परिवर्तन का अंतिम और अटल सत्य।